किसका भला करूं? कोई जरूरतमंद मिल जाए, आज उसका भला कर ही डालूंगा। अरे ये दत्तू, लगता है इनको मेरी मदद की जरूरत है। आज इनकी मदद कर ही डालूंगा, भलाई श्रृंखला यहीं से शुरू होगी। ये कैसी चुनौती दी आपने प्रभु? एक हाथ दो, एक हाथ लो, मगर किसी और को सफल हो या ना हो हमें तो जाना ही पड़ेगा। जी चित्रगुप्त जी, यदि ये एक हाथ दे एक हाथ ले योजना असफल होती है तो इसका अर्थ होगा कि हम मनुष्यों को सच्चाई की, अच्छाई की राह पे चलना सिखाने में असफल हुए हैं और फिर हमारा पृथ्वीलोक पर रहना अनुचित होगा। और यदि ये एक हाथ दे एक हाथ ले योजना सफल होती है तो फिर इस पृथ्वीलोक पर इतने सारे अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्य होंगे कि फिर हमारी यहाँ पृथ्वीलोक पर आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ से वापस यमलोक चले जाएंगे। मतलब ये प्रभु कि हम विजयी होकर जाते या पराजित होकर, ये बबलू पापा के भलाई पर निर्भर करता है। जी चित्रगुप्त जी। बाबूजी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? बाबूजी, मैं आपसे ही कह रहा हूं, कुछ आपकी मदद कर सकता हूं दादाजी? तुम मेरी मदद कर पाओगे? अरे क्यों नहीं, मदद करना तो मेरी पॉलिसी है। अच्छा, इसे उठा के दिखाओ। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्यों उठा लूंगा इसे बाबूजी? अभी लीजिए। ओ, नस चढ़ गई। जाओ बेटा, पहले थोड़ा च्यवनप्राश खा करके आओ। इस थुरथुरे हाथों से नहीं उठेगा। और फिर तुम मेरी मदद करने के लिए आए क्यों थे? देखिए बाबूजी, वो मदद करना तो मेरी पॉलिसी है, वो तो बाई चांस नस चढ़ गई तो मैंने। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा तुमने सोचा ये कि ये बुढ़ा आदमी है, सामान उठाने के बहाने इसका सामान लेकर के भाग जाऊंगा, समझे? मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। शट अप! बिना वजह कोई किसी की मदद नहीं करता, पर लूटने के लिए तुमने गलत आदमी को चुना है। अरे मैं मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मुझ में अभी इतनी ताकत है कि सिर्फ जैसे लुच्चे लफंगे को मैं ठीक कर सकता हूँ। मारो मत मारो। अरे ये दादू तो बड़ा खतरनाक निकला। मैं कहाँ भलाई करने जा रहा था, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे आप लेकर आओ छुट्टे, मैं कहाँ से लेकर आऊं? अरे मैडम देखो, दिमाग खराब मत करो, मेरे पास 35 रुपए नहीं है, 35 रुपए छुट्टे दे दो चुपचाप। अरे मैं कहाँ से दूं? मैंने एक बार आपसे कहा ना कि मेरे पास नहीं है। ओह, ऑटो वाला लड़की को परेशान कर रहा है, अच्छा मौका है, भलाई श्रृंखला यहीं से शुरू होगी। ए ऑटो वाले, क्यों तंग कर रहा है मैडम को? अरे भाई साहब आप ही बताओ, ये मैडम ने खुद हमें तंग कर रखा है। इनका मीटर गिरा है केवल 35 रुपए का और ये दे रही है 1000 के नोट। अब आप ही बताइए कहाँ से लाए हम इतने खुले पैसे? अरे तो खुले पैसे लेकर चलना चाहिए ना, अब मेरे पास भी नहीं है तो मैं कहाँ से दूं तुम्हें? 35 रुपए में भलाई का टंटा सर से उतरेगा, फायदे का सौदा है। अरे मैडम आप बताओ, इतने खुले पैसे कोई लेके निकलता है क्या? आप भी ना। ए ऑटो वाले, तंग करना बंद कर मैडम को, भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे दुनिया में एक भला आदमी मौजूद है, ये ले अपने पैसे। 35 रुपए 35 रुपए। जाओ जाओ। थैंक यू भाई साहब। अरे मैडम थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है, मेरी तो पॉलिसी है लोगों की भलाई करना। बस आपसे एक चीज चाहता हूँ। क्या? एक हाथ दे एक हाथ ले। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि बिना फायदे के कोई किसी की मदद क्यों करेगा? जी मैं समझा नहीं। मैं आपको अच्छी तरह से समझ रही हूँ। अकेली लड़की मुसीबत में देखी नहीं कि आ गए डांस पे चांस मारने। क्या हुआ मैडम, तंग कर रहे हैं आपको? हाँ भाई साहब, मदद करने के बहाने लाइन मारना शुरू कर दिया इसने। यही स्कीम होती है इन जैसे लोगों की। अरे ऐसे लोगों को तो मजा चखाना चाहिए। अबे मारो इसे। नहीं भाई साहब, कितनी असहिष्णुता बढ़ गई है इस समाज में। अरे कोई किसी की सुनता ही नहीं, किसी की भलाई करने जाओ तो उल्टा शक करता है। इससे नहीं होगा ये सब। भाड़ में गई भलाई श्रृंखला, मैं जा रहा हूँ।
हेल्प हेल्प प्लीज कोई गाड़ी रोको। अरे मेरी गाड़ी को हेल्प प्लीज। हेल्प प्लीज कोई मेरी गाड़ी को रोको। अरे भाई साहब कोई रोको ये अरे ये रोको गाड़ी को। अरे ये इतने धुंध क्यों है दिल्ली में? मुझे ठंड भी नहीं लग रही। ये सब हो क्या रहा है? अरे श्रीमती जी आप कौन है? मैं श्रीमती नहीं, मैं अप्सरा हूँ। देखिए आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। बड़े मजाकिया हैं आप। मैं अपनी तारीफ नहीं करी, मैं सच में अप्सरा हूँ। और ये दिल्ली नहीं, ये यमलोक है। और ये सब धुंध नहीं, ये बादल हैं। बादलों में मैं ऐसे कैसे चल रहा हूँ? ये कहाँ चली गई अचानक से? अरे ये तो वही गांव है जहां से मेरे साले आए थे। क्या हो रहा है? ये कौन सी जगह है? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये यमलोक है मनुष्य। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ। अब हमारे महाराज यमराज स्वयं तुमसे भेंट करें। अरे मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं यमराज का जीजा हूँ, जीजा। अरे मैं सच में जीजा हूँ उनका। सावधान! यमलोक के राजा महाराजा यमराज और चित्रगुप्त जी पधार रहे हैं। कौन सी जगह से आ रहे हैं? चित्रगुप्त जी प्रभु प्रारंभ करें। छी प्रभु, सबसे पहले जिनके जीवन के उपरांत आपको निर्णय लेना है उनका नाम है अशोक। अशोक पुत्र ने जीवन में 8,378 बार झूठ बोला है, 3,756 बार लोगों का बुरा चाहा है और 1,982 बार बुरा भी किया है। झूठ बोलना, लोगों का बुरा चाहना पृथ्वीलोक पर दंडनीय अपराध नहीं होगा, किंतु यमलोक में है पुत्र। महाराज पर गलतियों को माफ कर दो महाराज। महाराज माफ कर दो मुझे महाराज। अब सूची में दूसरे मनुष्य हैं बलदेव कपूर, हमारे बबलुक पापा। हाँ? अरे क्या नाटक लगा रखा है? ऐ मूर्ख मनुष्य! शांत! हम इन्हें जानते हैं। पृथ्वीलोक पर ये हमारे जीजाजी रह चुके हैं। हाँ। और हम इन्हें प्यार से बबलुक पापा बुलाते थे। बबलुक पापा। एक चुप। बबलुक पापा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पृथ्वीलोक पर आपका समय समाप्त हुआ है, इसलिए आप इस समय हमारे साथ यहाँ हमारे राज्य यमलोक में हैं। सचमुच के भगवान है। देखिए प्रभु, बबलुक पापा अंततः मान ही गए। ए चुप! भगवान, आप मेरा यहाँ भी मजाक उड़ा रहे हैं? पहले तो तुमने नहीं बताया कि तुम सचमुच के भगवान थे। बबलुक पापा, हमने कई बार आपको बताया कि तो आपने हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया। तभी तो हम आपसे कहते थे, नादान बबलुक पापा।
चलिए चित्रगुप्त जी, बबलू पापा के जीवन का लेखा जोखा बताइए। जो आज्ञा प्रभु। बबलू पापा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पत्नी धर्म और पुत्र धर्म भी इन्होंने उचित तरह पूरे स्नेह के साथ निभाया प्रभु। अद्भुत, गर्व है हमें आप पर बबलू पापा। इसलिए हमारा यह आदेश है कि बबलू पापा को स्वर्ग में ले जाया जाए। अरे मुझे नहीं जाना कहीं स्वर्ग लोक। ये मनुष्य है, स्वर्ग में जाने मना कर रहा है। क्या हुआ बबलू पापा, आप स्वर्ग जाना क्यों नहीं चाहते हैं? मुझे अपने घर वापस जाना है। स्वर्ग लोक क्यों जाऊंगा मैं? बबलू पापा, ये तो असंभव है। तो संभव करो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो आपकी वजह से हूँ। क्या हमारी वजह से? जी हाँ, आप ही ने मुझे उस भलाई श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक भलाई का काम दिया था ना। वो भलाई का काम करते करते जैसे ही मैं गाड़ी के आगे कूदा और यहाँ पहुंच गया। इसके जिम्मेदार आप हैं, नहीं तो अभी भी मैं सुकून से पॉलिसीज बेच रहा होता। प्रभु बबलू पापा बात तो उचित कर रहे हैं। बबलू के पापा हमेशा उचित बात ही करते हैं। आप ही ने कहा था ना, भला काम करो, तो भला काम करने का यही नतीजा है कि मेरी जिंदगी मुझसे ले ली जाती है। उस भलाई का क्या फायदा? आज के बाद कोई भला काम करने का सोचेगा भी नहीं। इसके जिम्मेदार आप हो मिस्टर यमराज। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो। आप ही ने कहा था ना कि भला काम करने से मेरे सारे सपने पूरे होंगे। ये सपने पूरे हुए। देखो आज भला काम करके मैं कहाँ हूँ। बबलू पापा, आप बात तो उचित कह रहे हैं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारे कारण आपको अपने प्राण त्यागने पड़े। और क्योंकि आपका जीवन यमराज के कारण समाप्त हुआ है, हम यमलोक के राजा यमराज कहलाने के योग्य नहीं रहे हैं। प्रभु, हाँ चित्रगुप्त जी, हमसे भूल हुई है और इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज हम यमराज इस यमलोक की गद्दी को त्यागते हैं। हम ये राजपाट, नृत्य के देवता कहलाने का अधिकार और ये मुकुट सब कुछ त्यागते हैं। रुक जाइए यमराज। ब्रह्मदेव, आप यमलोक त्यागने का अनर्थ नहीं कर सकते। किंतु ब्रह्मदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो हुआ उससे हम भली भांति अवगत हैं यमराज। हम भी नहीं चाहते कि मनुष्य भलाई करने से संकोच करे। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम बलदेव पुत्र को वापस पृथ्वीलोक भेजेंगे। धन्य है आप प्रभु, धन्य। मैं कौन हूँ? आप उठिए, आइए आइए आइए। देखिए आप कौन हैं ये तो हम नहीं जानते, पर आपने बड़ी बहादुरी के साथ इस कार को रोक लिया। आप ठीक तो है ना? मैं पृथ्वी पे वापस आ गया। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, जिंदा। मैं बच गया आदमी। चलो चलो। हाँ हाँ आप जिंदा हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको पता है आपने कितनी बहादुरी के साथ इस कार को रोक लिया, ये पत्थर रखकर, वरना ये लुढ़कती हुई किसी को चोट भी पहुंचा सकती थी और मुझे जेल भी हो सकती थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बाय द वे आई एम सुनील अंबानी, इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन।
अब नौकरी, पैसा, आपको कुछ भी चाहिए बताइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये अंबानी तो इस शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति है, मांग लो इससे पैसा, नौकरी। नहीं नहीं, मैंने तो बबलू की कसम खाई है कि सच्चे दिल से सिर्फ भलाई करूंगा। कसम गलत खा ली मैंने। अंबानी, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो पॉलिसी है सबकी भलाई करते जाना। अब मैं तो सिर्फ आपको एक श्रृंखला से जोड़ना चाहता हूँ। एक हाथ दे, एक हाथ ले, मगर किसी और के लिए। मतलब देखिए, जैसे मैंने आपकी भलाई की है आपकी गाड़ी रोककर, वैसे आप किसी और अनजान आदमी के लिए भलाई करें और फिर उससे कहें वो किसी और के लिए करें। इसी तरह सब एक दूसरे की भलाई करते रहें। सादा जीवन, उच्च विचार। वाह, आप जैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो इतना अच्छा सोचते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। एक हाथ ले, एक हाथ दे, मगर किसी और को। वाह, चलिए, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू सो मच। चलो, भलाई तो कर दी मैंने, लेकिन मैं सच में यमलोक गया था कि वो कोई सपना था? कहीं मिस्टर यम सच के यमराज तो नहीं? इधर देखो, इधर देखो। स्कूल में ना मैं गोली चम्मच रेस का चैंपियन हुआ करता था, चैंपियन। और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो गोली चम्मच रेस में चमन को हरा सके। हाँ प्रभु, चैंपियन अर्थात सर्वोत्तम। चमन पुत्र, आपको गलत फहमी हुई है। यहाँ पर एक ऐसे उपस्थित है जो गोली चम्मच रेस में सर्वोत्तम है। चित्रगुप्त जी, बस कीजिए आप। नहीं प्रभु, हमें बोलने दीजिए। चमन पुत्र, यहाँ ऐसे एक सर्वोत्तम खिलाड़ी मौजूद है और वो है हम। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। आपको भी गलतफहमी हो गई है। गोली चम्मच दौड़ में हम सर्वोत्तम हैं, हम। नहीं प्रभु, बाकी सारी चीजों में, बाकी सारे खेलों में आप सर्वोत्तम हैं, किंतु गोली चम्मच रेस में सर्वोत्तम हम हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, हम हैं। नहीं प्रभु, हम हैं। हम हैं चित्रगुप्त। अरे हम इधर देखो, इधर देखो। उधर देखो, मैदान खाली है। हो जाए गोली चम्मच दौड़ अभी के अभी और फैसला कर लेते हैं कि गोली चम्मच दौड़ का चैंपियन है कौन हम तीनों में। हाँ? हो जाए। हो जाए। पर एक मिनट, गोलियां हमारे पास नहीं है। नहीं है? चम्मच जरूर है और नींबू मैं अपनी दुकान से ले आऊंगा। हाँ। तो आज गोली चम्मच दौड़ की जगह हम करेंगे नींबू चम्मच दौड़। है? ठीक है। रे, क्या हो रहा है ये सब? क्या? चित्रगुप्त जी, बबलूक पापा, यहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है हमारी। आज ये निर्णय हो जाएगा बबलूक पापा कि नींबू चम्मच दौड़ में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हाँ। इधर देखो, बलदेव भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। ये लीजिए सीटी, आज के रेफरी आप। मैं लीजिए सीटी बजाइएगा और वहां तक आइएगा। चलो। सच्ची के यमराज धरती पर गोली नींबू की रेस दौड़ रहे। बबलूक पापा, आप सोच क्या रहे हैं? बजाइए ना सीटी। सब तैयार? रेडी? क्या ये दोनों सच में भगवान है या मैंने कोई सपना देखा था? मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। चित्रगुप्त जी, हमें प्रतीत होता है कि चमन पुत्र ने अवश्य कोई बेईमानी की होगी। प्रभु, हमें भी प्रतीत होता है चमन पुत्र ने अवश्य कोई बेईमानी की है। बेईमानी तो आपने भी की होगी चित्रगुप्त जी, हमें शंका हो रही है क्योंकि जीतना हमें था। नहीं प्रभु, जीतना हमें था। ये कहाँ से भगवान हो सकते हैं? अवार्ड जीतने के लिए नींबू चम्मच की गेम खेल रहे हैं। चित्रगुप्त जी, हमें इधर देखो, उधर देखो, मैं उधर सबसे पहले पहुंचा तो रेस कौन जीता? मैं।
और नींबू चम्मच रेस का चैंपियन कौन हुआ? मैं, चमन। देखो एक मिनट, रेफरी कौन है? रेफरी मैं हूँ। तो मैं डिसाइड करूंगा कौन चैंपियन है, ठीक है? तो आज की गेम का चैंपियन है चमन। अरे बस हो वर्ल्ड कप थोड़ी जीता है। तो चैंपियन है आज चमन। अब तुम दोनों ध्यान से मेरी एक बात सुनो। मैंने एक सपना देखा था जिसमें तुम सच के यमराज और तुम सच के चित्रगुप्त लग रहे थे मुझे। हाँ, पर मैं भी नादान हूँ, ऐसे ही कुछ देख लिया होगा। हाँ बबलू पापा, आप बड़े नादान हैं। हे चुप। अब काम की बात सुनो। देखो भाई, भलाई का काम जो शुरू करना था वो मैंने तो कर दिया, और ऐसी भलाई की है जो दुनिया में किसी ने किसी के लिए नहीं की होगी, ठीक है? अब रही बात मेरा सपना पूरा होने की, तो अब मैं देखूंगा कि कैसे 7 दिन के अंदर पूरी दुनिया घूमने का सपना मेरा पूरा होता है। होगा बबलू पापा, अवश्य होगा। आपने जो परोपकार किया है उसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा, आपके साथ भी भला होगा। बस ये एक हाथ दे एक हाथ ले, किंतु किसी और को बंद नहीं होनी चाहिए। भाई साहब क्या हो गया? कोई गाड़ी वाला बेचारे भिखारी को टक्कर मार के चला गया है, बेहोश पड़ा है, कोई इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा है। वाह बबलू पापा, आप तो बहुत ही बढ़िया काम किए। उस कार को हाथ लगा के रोक दिया, एकदम हीरो जैसे। क्या बात है बबलू पापा, हम तो ना बहुत ही प्रभावित हो गए आपसे और अपने भैया से भी। अरे क्या आइडिया दिया वो, एक हाथ दो एक हाथ लो, और वो भी दूसरे को। वाह क्या बात है ना बबलू पापा। विंध्या, एक हाथ दे तो आया हूं, लेकिन अपने दोनों हाथ खाली लाया हूं। वो सुनील अंबानी था, सुनील अंबानी, जो भी मांगता यूं चुटकी में दे देता, लेकिन बस एक हाथ दे एक हाथ ले, यही चिपका के आया हूं। बबलू पापा, आप ना बिल्कुल दिल छोटा मत करिए, बल्कि गर्व से सीना चौड़ा कर लीजिए। आज जो आप किए हैं ना, उससे कितने सारे लोगों की मदद हो जाएगी। कितना भला किए हैं आप। अरे भाई अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। हाँ मैं। हेलो सर, आप कहाँ हैं सर? फॉरेन डेलीगेट्स ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं आपका। अगर आप अभी नहीं आए तो वो डील कैंसिल कर देंगे सर। हाँ उन्हें बस बिठा कर रखो, मैं फटाफट पहुंचता हूँ, ठीक है? या अब देखिएगा चित्रगुप्त जी, एक हाथ लेने के बाद मनुष्य एक हाथ देगा भी। ये हमारा विश्वास है कि भलाई की श्रृंखला रुकेगी नहीं। हेलो सर, आप कहाँ हैं सर? डेलीगेट्स पूछ रहे हैं कि कितनी देर में आ रहे हैं आप। हाँ मैं वो जैसे मैंने आपकी भलाई की है, आपकी गाड़ी रोक कर, वैसे ही आप किसी और अनजान आदमी की भलाई करें और फिर उससे कहें वो किसी और के लिए करे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी ये श्रृंखला को आगे बढ़ाऊं। एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को। वाह सर, क्या सोच रहे हैं आप? सर, अगर ये डेलीगेट्स चले गए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर। क्या बोलूं उन्हें सर? उनसे कह दो कि मैं अभी नहीं आ सकता। क्या कह रहे हैं सर? कंपनी के लिए ये डील बहुत जरूरी है सर।
किसी की जिंदगी से ज्यादा तो जरूरी नहीं है ना। बाय। भाई साहब, इन्हें जल्दी उठाइए और मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ इन्हें। आइए। यहाँ बिठा दीजिए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, समस्त पृथ्वीलोक पर हिममलाय से आनंदमय वस्तु और कुछ नहीं है। जी प्रभु। किंतु चित्रगुप्त जी, आप ये 2 हिममलाय लेके क्या कर रहे हैं? प्रभु, अब हमारे कुछ ही दिन शेष है पृथ्वीलोक पर, तो जाते जाते ज्यादा से ज्यादा हिममलाई खाई जाए। चित्रगुप्त जी, हमें भी हिममलाई दीजिए ना। महेश पुत्र, अगर तुम मनुष्य रूप में होते तो अपने आप जाके हिममलाई खा सकते थे, लेकिन तुम तो ठहरे भैंसे और हम तुम्हें हिममलाई देने से रहे। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमारी हिममलाई खा गए। अब चित्रगुप्त जी, हम अगर मानव रूप में होते तो आपके लिए दूसरी हिममलाई ले आते, परंतु हम तो भैंस हैं। तो आप हमारी हिममलाई कैसे खा सकते हैं? प्रभु, ये दूसरी हिममलाई भी खा गए महेश पुत्र। महेश पुत्र, आप कितने नटखट हैं। अब समझ आया चित्रगुप्त जी, कैसे खा सकते हैं। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, हम आपको हिममलाई खा के बताते हैं कि हिममलाई का स्वाद कैसा है। प्रभु, हमारी हिममलाई कौन खा गया? प्रभु, महेश पुत्र। महेश पुत्र? नहीं महाराज, आपकी हिममलाई खाने की गलती हम कभी नहीं कर सकते। महाराज, हमें शंका चित्रगुप्त जी पर है। प्रभु, हम आपकी हिममलाई खाने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? तो फिर एक ही है जो हमारी हिममलाई खाने का दुस्साहस कर सकते हैं। नारद जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम चित्रगुप्त जी। महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु आपको हिममलाई खाते देख हम अपने आप को रोक नहीं सके महाराज। हम केवल इतना चाहते हैं कि जब तक आप पृथ्वीलोक पे हैं, हम भी अधिक से अधिक हिममलाई खाएं महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, आपने मनुष्य के सुधार में हमारी इतनी सहायता की है, हम आप पर अब क्रोध कैसे कर सकते हैं? नारायण नारायण। धन्यवाद महाराज। महाराज, आपकी एक हाथ दे और एक हाथ ले, वो भी किसी और को की श्रृंखला अब आरंभ हो चुकी है महाराज। महाराज, मनुष्य एक दूसरे की सहायता करना शुरू कर चुके हैं महाराज। और महाराज, देखते ही देखते सभी भलाई के मार्ग पे चलने लगे हैं महाराज। आप धन्य हैं। नारायण नारायण। अद्भुत समाचार है नारद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्य हम नहीं, स्वयं मनुष्य है, क्योंकि हमने ये सुझाव मनुष्यों से ही लिया है। किंतु प्रभु, इस सुझाव को जन कल्याण के साथ जोड़ना, ये तो आप ही का सुझाव था। यम है आप। चित्रगुप्त जी, थैंक यू बबलू, आज मुझे को तेरे साथ बहुत मजा आया। पता है, मैंने कभी सड़क की पानी पूरी नहीं खाई और नई सड़क पर ऐसे घूमा था। क्या क्या बात कर रहा है? क्यों? जब देखो कार और ड्राइवर होता था। पापा हमेशा बड़े होटलों में ले जाते थे, पर जो मजा ठेले की पानी पूरी में आया ना, वो और कहीं नहीं है। थैंक यू सो मच बबलू। हाँ देखना, तूने खुद भी खाई और अपने शर्ट को भी खिला दी। मुझे भी तेरे साथ बहुत मजा आया। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना रौनक। चल, मैं तुझे बर्गर खिलाने ले जाता हूँ। चल। ये तेरे पापा की गाड़ी है? नहीं तो। चल छोड़ इसको, अरे हटा ना इस चूजे को। अरे चूजा नहीं है ये, हाथी है। अरे छोड़, अरे छोड़। अरे क्या बनोगे?
भी आई है छोटा सुपरमैन। अबे ये बच्चे को नहीं छुड़ा पा रहे हो? चोर चोर, अरे नहीं छूट रहा, क्या करे? एक काम कर, इसको भी उठा ले, एक से भले दो। अरे जानना। ये बबलू कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अभी तक? लड़का ना बहुत सताता है हमको। बबलू पापा, बबलू पापा। क्या है बिंदिया? सुनिए ना, बबलू नहीं आया अभी तक। स्कूल से 5 बज रहे हैं। हमको ना बहुत ही चिंता हो रही है, दिल घबरा रहा है। इस लड़के का तो रोज का काम हो गया लेट आने का। पता नहीं हो क्या गया इसको, बाहर बच्चों के साथ खेल रहा होगा। मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं बबलू पापा, क्या सुनिए नहीं तो, बिंदिया? हम भैया को भेजे हैं, लेकिन भैया भी अभी तक आए नहीं है ना। ओहो, तो इसका मतलब छोटे बच्चों के साथ नहीं, बड़े बच्चों के साथ खेल रहा है वो। मतलब तुम्हारे भैया बबलू के हम उम्र तो हैं? उसे लेने की बजाय उसके साथ खेलने लग गए होंगे। ये हम इतनी चिंता में, और कैसी बातें करते हैं आप हमारे भैया के लिए? कभी तो उनका पीछा छोड़ दीजिए आप तो। सच में पीछा छूट जाएगा 3 दिन बाद। मतलब क्या बोले आप? क्या होने वाला 3 दिन बाद? ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? बिंदिया को बता दिया तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के रोक ही लेगी मिस्टर यम को, और फिर वो मेरी छाती पर मूंग डालेंगे। बबलू पापा, हम इतनी देर से पूछ रहे हैं, काहे चुप काहे खड़े? बताइए ना क्या हुआ है? क्या होगा 3 दिन बाद? क्या 3 दिन बाद? मैंने कब बोला 3 दिन बाद? मैंने तो कुछ नहीं बोला। 3 दिन की क्या बात हुई बिंदिया? अरे अभी तो बोला, कितना झूठ बोलते हैं। बबलू पापा देखिए, हमें लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं। बोलिए ना क्या होने वाला 3 दिन बाद? आपको बबलू की कसम है, बोलिए। अब तो बबलू की कसम दे दी, अब तो बताना ही पड़ेगा। वो देखो बिंदिया, दरअसल 2-3 दिन बाद तुम्हारे भैया बहन। भैया आप बबलू को लेने गए थे ना? और आप काहे ला रहे हैं उसका स्कूल बैग? वो कहाँ है? अरे चुप क्यों हो? कहाँ है बबलू? वो बिंदिया बहन, हम लोग विद्यालय गए थे, किंतु वहां पता चला कि बबलू पुत्र अपने मित्र रौनक के साथ वो भोजन के अंतराल में कहीं घूमने चले गए थे। हाँ, और वो पाठशाला वापस नहीं आए, तो उनके शिक्षकों ने पुलिस में शिकायत भी की है। बधाई हो, अब ये खतरे से बाहर है। शुक्र है सुनील जी, आप इन्हें टाइम पे यहाँ पर ले आए, नहीं तो इनकी जान बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब आदमी हूँ, धन्यवाद के अलावा कुछ दे नहीं सकता आपको। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, एक हाथ ले एक हाथ दें, उसी में यकीन करता हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ आपको? वादा जो मैंने किसी और को दिया था और जिसकी वजह से मैंने आपकी मदद की। एक हाथ लें एक हाथ दें, मगर किसी और को। मतलब कि जैसे मैंने आपकी मदद की, आपको भी इसी तरह जो सबसे पहले जरूरतमंद दिखे उसकी मदद करनी होगी, और उससे भी यही करने के लिए कहना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मुझे कोई पहला जरूरतमंद दिखेगा, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। वाह, एक हाथ ले और एक हाथ दे, मगर किसी और को। क्या कॉन्सेप्ट है? ये काम मैं भी करूंगा और अपने स्टाफ को करने के लिए भी कहूंगा। अगर सभी इसी तरह दुनिया में भलाई करने लगे तो बुराई का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। ये दो क्या क्यों अटक गए? ए बेटा, बॉस अटक गए हैं, बोलेंगे अभी। ये दोनों में से सुनील अंबानी का बेटा कौन है? मैं हूँ, पर मैं बहुत गुस्सा हूँ। क्यों? ये तो हम उठा कर लाया, कुछ थोड़ी ना होगा। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप लोग मुझे घटिया सी गाड़ी में बैठा के ले आए। किडनैप करना था तो कोई अच्छी सी गाड़ी ही ले आते। चुप! ये फिर से अटक गए। ये छोटा भीम कौन है? एक के साथ एक
फ्री था क्या? नहीं बॉस, ये छोटा सुपरमैन हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। अब हम सड़क पर थे तो कोई झमेला ना हो जाए, इसलिए इसे भी उठा लाए। थप्पड़ मार। अबे मुझे नहीं चाय। बॉस चाय के लिए कह रहे हैं। क्या खिलाए थे? एक काम तो ठीक से होता नहीं है, क्या जरूरत थी इसको लेके आने की? आप लोगों ने मुझे यहाँ लाके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको पता नहीं है मेरे मामा जी कितने बहादुर हैं। अगर उनको पता चल गया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, फोन लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? बॉस, मैं आपका राइट हैंड मैन। इससे नंबर लेके इसके मामा को फोन लगा। नंबर बोलो। पता नहीं कहाँ चला गया बबलू, आया क्यों नहीं? वो तो बहुत ही चिंता हो रही भैया। बबलू कहाँ रह गया? बिजलिया बहन, आप चिंतित मत होइए। हम अभी जाते हैं पुलिस थाने और पता लगाते हैं। चलो चलो फौरन मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो, मैं हेलो। अरे हेलो, कौन बोल रहा है? देखो मैं बहुत परेशानी में हूँ, ब्लैंक कॉल है। हेलो। अरे नहीं, बॉस अटक गए हैं, बोलेंगे अभी। हेलो, आप बबलू के पापा बोल रहे हैं? हाँ, मैं बबलू का पापा बोल रहा हूँ। बबलू कहाँ है? हमने बबलू का किडनैप कर लिया है। देखो, क्यों किडनैप किया तुमने बबलू को? एक्चुअली किडनैप तो तुक्के में हो गया है, पर समस्या गंभीर हो गई है। बबलू ने हमें कहा है कि उसके मामा बहुत बहादुर हैं और वो आके उसको छुड़ा लेंगे। हाँ, मैं उसके मामा को चुनौती देता हूँ कि अगर दम है तो छुड़ा ले आके बबलू को। देखो देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो। बबलू मेरा बेटा है, आपको जो चाहिए मुझसे ले लो। प्लीज उसे छोड़ दो, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। प्लीज उसे छोड़ दो भाई साहब। नहीं पापा, अब कुछ नहीं दोगे। मेरे मामा जी आके मुझे बचा लेंगे। ए बबलू, तू चुप कर। भाई साहब, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज। अब बबलू के मामा के पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में बबलू को नहीं बचाया तो क्या भाई साहब बोलिए। अरे बॉस अटक गए हैं, बोलेंगे अभी। भाई साहब अटकिए मत, प्लीज आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। तो तुम सोच भी नहीं सकते बबलू का मैं क्या हाल करूंगा। और हाँ, पुलिस को बताने की कोशिश की। भाई साहब प्लीज बोलिए, अटकिए मत। तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भाई साहब, हेलो हेलो, भाई साहब, मैं ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। क्या जादू कर दिया मेरे परिवार के ऊपर। बबलू ने तुम पे भरोसा करके उसे चैलेंज कर दिया, वरना पैसे लेके छोड़ देता ये आदमी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए, बबलू पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। बकवास बंद करो। तुम्हारे कहने पर आज मैंने एक भलाई का काम किया तो मुझे ये सिला मिला। नहीं करनी मुझे कोई भलाई, नहीं बनना भला आदमी। आज के बाद कोई भलाई का काम नहीं करूंगा। पापा क्या होगा? तुम्हारे पापा। प्रभु, अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे बबलू पुत्र को? आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, बबलू पापा के भले कर्मी बबलू पुत्र को बचाएंगे। ये भलाई की शक्ति की परीक्षा है। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए पुन्नू जी, मैंने आपको बताया ना, आपके बेटे का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे हम हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए यूएस से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। देखिए, आपके बेटे के इलाज के लिए आधे पैसे देने के लिए हम तैयार हैं, मगर बाकी के आधे 3 लाख रुपए तो आप ही को देने पड़ेंगे ना। डॉक्टर साहब, पैसे का इंतजाम होने वाला है, मेरे पास 2 नए ऑर्डर हैं। जैसे ही डील फाइनल हो जाएगी
आपके सारे पैसे चुका दूंगा, आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। पुन्नू जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी आपके बेटे की फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो खर्चा मशीन्स और मेडिसिन का होगा वो तो आपको देना ही होगा, वो भी कल सुबह तक। कल सुबह तक? हाँ पुन्नू जी, हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा वेट किया तो आपके बेटे की हालत और बिगड़ सकती है, इसलिए कैसे भी करके कल सुबह तक 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर दीजिए। सुबह तक 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? मैं दूंगा तुमको 3 लाख रुपए। प्रभु, अब बबलू पुत्र को हम कहाँ ढूंढेंगे? हमारे पास कोई सूत्र या संकेत भी तो नहीं है। आप चिंता मत कीजिए चित्रगुप्त जी, जहाँ चाह है वहाँ राह। उम्मीद एक ऐसी मशाल होती है जिससे अंधेरे से अंधेरे कोने भी रोशन हो उठते हैं। सत्य वचन प्रभु, किंतु किस सुराग की मशाल से रोशनी होगी? चित्रगुप्त जी, हम आपको बताते हैं। आपको स्मरण होगा, विद्यालय के शिक्षकों ने कहा था कि बबलू पुत्र उनके किसी परम मित्र रौनक पुत्र के साथ बाहर गए थे। अर्थात जो दूरभाष हमारे पास आया था, वैसा ही एक दूरभाष रौनक पुत्र के घर पर भी आया होगा। अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु, हमें विद्यालय से रौनक पुत्र के घर का पता ज्ञात हो जाएगा। अद्भुत चित्रगुप्त जी, तो चलिए रौनक पुत्र के घर चलते हैं, वहां से हमें कोई न कोई संकेत अवश्य मिलेगा। चलिए प्रभु, चलिए महेश पुत्र। ये लो 3 लाख रुपए का चेक, भगवान के नाम पे ले लो बाबा। ये असली है? उतना ही असली जितना असली में भिखारी हूँ। तुम्हारा बैंक अकाउंट भी है? जी हाँ, मेरा बैंक अकाउंट भी है और 8 लाख का फिक्स डिपॉजिट भी है, भगवान के नाम पे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग इतना पैसा कमाते हैं। जी हाँ, जब कभी मैं सुबह सुबह भीख मांगता हूँ तो ऑफिस जाते हुए 2-4 लोग ऐसे दिखते हैं जिनसे मैं भीख लेने की बजाय उन्हें भीख देना पसंद करूँ, लेकिन धंधा ही ऐसा है कि मैं दे नहीं सकता हूँ, बस ले सकता हूँ भगवान के नाम पे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप लोगों के धंधे में इतना पैसा है, नहीं तो मैं किडनैपिंग के धंधे में जाता ही नहीं। किडनैपिंग? मतलब किडनैपिंग मतलब बच्चों के नैपी बनाते हैं ना हम लोग, तो भाई साहब फिरौती की पहली रकम आते ही, मेरा मतलब है नैपी की बिक्री की जो पहली पेमेंट आएगी उससे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आप कौन से फुटपाथ पे रहते हैं? मेरा मतलब आपको कोई विजिटिंग कार्ड? उसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे पैसे मत दीजिए, मगर एक वादा करिए। वादा? कैसा वादा? एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को। जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें जो भी पहला जरूरतमंद इंसान दिखे, सच्चे दिल से उसकी मदद करनी होगी और उसे ऐसा ही करने को कहना होगा। आप भिखारी नहीं, आप बाबा हैं। बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने सच्चे दिल से जो भी पहला जरूरतमंद दिखेगा मैं उसकी मदद करूंगा और उससे कहूंगा कि एक हाथ ले एक हाथ दे किसी और को। बहुत सुंदर। टुन्नू, कोई जल्दी नहीं है बॉस, मैं वेट कर लेता हूँ, आप अपना टाइम ले लो। टुन्नू का है, उसको यहाँ होना चाहिए। मैं आ गया बॉस। टुन्नू, थप्पड़ मार। मैंने टुन्नू को बोला थप्पड़ मार। अबे मेरे को थप्पड़ क्यों मार रहे? मैंने बोला टुन्नू को थप्पड़ मार। अबे मैंने टुन्नू को बोला टुन्नू को थप्पड़ मारे। अब ठीक है। अब दोनों का तो थप्पड़ थप्पड़ चालू ही रहेगा। मेरे लिए और 2 पिज्जा मंगा दो और विद एक्स्ट्रा चीज, और हाँ तो कोल्ड ड्रिंक भी ले आना, साथ में टिश्यू पेपर। अबे 3000 रुपए का चॉकलेट पिज्जा खा चुके हो, बारात में आए हो क्या? हम अपनी मर्जी से तोड़ी आए, आप ही हमें लेके आए हैं और आ गए तो फिर खाना तो खिलाना पड़ेगा। पन्नू, फोन लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बॉस, मैं आपका राइट हैंड मैन पुन्नू बोल रहा हूँ।
रौनक के पापा सुनील अंबानी को फोन लगा। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपका भांजा भी किडनैप हो गया। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब देखो ना, आप दोनों भी चिंता में अपना कोई नाटक बीच में से ही छोड़कर ऐसे सीधे आ गए। आज का दिन ही खराब है। सुबह से मेरे साथ कोई ना कोई घटना घट ही रही है। और फिर उस आदमी ने एक अजीब सी शर्त रखी, एक हाथ में एक हाथ दे, मगर किसी और को। प्रभु, दुनिया कितनी छोटी है। और मैंने वो शर्त मान भी ली। भाई साहब, इन्हें जल्दी उठाइए और मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आइए। अपने करोड़ों का नुकसान करके मैंने उस आदमी की सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मदद की क्योंकि मैंने जबान दी थी। लेकिन क्या मिला मुझे भलाई करके? हाँ, एक तो करोड़ों का नुकसान और ऊपर से मेरा बेटा। सुनील महोदय, भलाई की शक्ति को कम मत आंकिएगा। यूं समझ लीजिए कि आप जो भलाई कर रहे हैं उसका चक्र जब पूरा होगा तो सबका भला होगा। एक तो आप लोगों ने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर से अजीब सी बातें कर रहे हैं। क्या क्या मतलब क्या इन बातों का? हेलो हेलो सुनील। हाँ, बोल रहा हूँ, बोलो। अरे अब बोलो भी, या फोन रख दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, फोन मत रखना। बॉस अटक गए, बोलेंगे अभी, वेट करो। सुनील अंबानी बोल रहे हो? हाँ हाँ बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ जिसने तुम्हारे बेटे को। मेरे बेटे को क्या? किडनैप किया अभी। अगर फिरौती के सारे पैसे नहीं दिए तो? देखो देखो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले लो, पर प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। तो कल सुबह वसंत विहार गार्डन में मिलो, और याद रहे ये सारे पैसे कैश चाहिए, वो भी पूरे 10 रुपए के लिए तुमने किडनैपिंग की? आगे बोल रहा हूं, 10 नहीं 10 लाख। और एक बात कान खोल के सुन लो। अरे अरे क्या सुनना है वो तो बोलो। अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कमाल कर दिया बॉस, वाह क्या गेम सेट किया आपने। अरे गेम सेट करने में तो मैं बहुत माहिर हूं, लेकिन इस बबलू का क्या करना है? मेरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे वो मेरे मामा जी करेंगे। मेरे दोनों मामा आएंगे। सुनील महोदय, आप निश्चिंत रहिए। हम ना तो रौनक पुत्र को कुछ होने देंगे और ना ही बबलू पुत्र को। हम स्वयं बचाएंगे उनको। बबलू पुत्र, आ रहे हैं हम। जाओ, और जो बेटा, और जो बेटा। क्यों उठाया? इतनी अच्छी नींद हो गई जी। भाई ये तो ऐसे बात कर रहे जैसे अपनी बुआ के घर पे बैठे हो। अंकल, आपकी शक्ल मेरे मौसी के ड्राइवर से मिलती है। चुप, लेके चलो इसको, लेके चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हारे पप्पा के पास। मैं कहीं भी जाऊंगा मेरे साथ बबलू जाएगा। बबलू को? बबलू के तो मामा जी आएंगे, उसे बचाएंगे। हाँ, मेरे मामा जी आएंगे। रौनक, तू जा, मेरी चिंता मत कर। मेरे मामा जी आएंगे और मुझे बचाएंगे। लेकिन बबलू, तुझे डर तो नहीं लगेगा? मेरे मामा जी कहते हैं इससे डरना नहीं चाहिए। तू जा, मेरी चिंता मत कर। आप 1 घंटे पहले ही क्यों आ गए? जिससे उनके आने से पहले हम इस जगह का दौरा कर सके और उन्हें पकड़ने की उचित योजना बना सके। देखिए, ना ही मुझे उन्हें पकड़ना है और ना ही कोई योजना बनानी। मैं अपने बच्चे के साथ कोई खतरा नहीं ले सकता। आप हमारा विश्वास कीजिए, हम दोनों बालकों को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, किंतु जो बिगड़े हुए हैं उन्हें सुधारे बिना भी नहीं जाने देंगे। आने दीजिए उनको।
विद्या बबलू पापा, बबलू मिल गया ना बबलू कहाँ है या बच्चा बबलू मेरा? का कुछ पता नहीं चला, पता नहीं किसने क्यों और कैसे बबलू को उठा लिया। ये सब तुम्हारे भाइयों की वजह से हुआ बिंदिया। ना वो इस घर में रहते, ना बबलू उन पे विश्वास करता। अरे वो किडनैपर फिरौती लेके छोड़ देता बबलू को। हमको ना अब तो बहुत ही चिंता हो रही है। कहाँ होगा मेरा बच्चा? कुछ खाया होगा कि नहीं बबलू पापा? बेटा तेरे हाथ ज्यादा टाइट तो नहीं बंधे हैं ना? नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसा रहा मेरे बेटे का ऑपरेशन? पुन्नू जी रिलैक्स, मुबारक हो आपको, आपके बेटे का ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा। अब वो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, टेक केयर। अंकल, मेरी जेब में रुमाल है, आप उससे अपने आंसू पोंछ लो। मेरे मामा जी कहते हैं कि बहादुर लोग रोते नहीं हैं। देख ली, मैं यहाँ बंधा हुआ तो भी रो रहा नहीं हूँ। मैंने मामा जी से प्रॉमिस किया था मैं कभी नहीं रोऊंगा, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि इंसान को हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। आप मुझे पैसे मत दीजिए, मगर एक वादा करिए। एक हाथ ले, एक हाथ दे, मगर किसी और को। जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें जो भी पहला जरूरतमंद इंसान दिखे, सच्चे दिल से उसकी मदद करनी हो और उसे ऐसा ही करने को कहना हो। जाओ बेटा, अपने घर जाओ। नहीं बेटा, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मेरे पास तो कुछ नहीं आपको देने के लिए। है बेटा, तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा कि जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम भी जो तुम्हें पहला जरूरतमंद मिलेगा तुम उसकी मदद करोगे, पक्का करोगे, ठीक है? और उसे भी ऐसा करने के लिए कहोगे। एक हाथ ले और एक हाथ दे, मगर किसी और को। प्रॉमिस? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी सबसे पहले मुझे मुसीबत में दिखेगा मैं उसकी मदद करूंगा। एक हाथ ले, एक हाथ दे, मगर किसी और को। शाबाश बेटा। प्रभु, वो लोग अब तक रौनक पुत्र को लेकर आए क्यों नहीं? समय तो यही दिया था। आने ही वाले होंगे चित्रगुप्त जी, धैर्य रखिए। इस गाड़ी को भी अभी पंचर होना था। ये गंदे अंकल तो अभी भी यही हैं। ये मुझे देख लेंगे तो फिर पकड़ लेंगे। लगता है शायद कोई है यहाँ पे। बॉस, मेरी मदद कीजिए, नट टाइट नहीं हो रहा। तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा कि जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम भी जो तुम्हें पहला जरूरतमंद मिलेगा तुम उसकी मदद करोगे। मेरे मामा जी कहते हैं कि अच्छा इंसान वही होता है जो अपने प्रॉमिस पूरा करता है। मैं भी करूंगा, मैं रौनक को बचाऊंगा। मैं आया हूँ, मैं तुझे छुड़ाने आया हूँ। मास्क निकाल। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तू कर, समझा? प्रभु, हमें चिंता हो रही है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। रौनक पुत्र और बबलू पुत्र ठीक तो होंगे ना चित्रगुप्त जी? हम दोनों एक साथ क्यों नहीं भाग जाते? अगर हम दोनों एक साथ गए
तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई नहीं है, तो हमें जज से पकड़ लेंगे। तुम्हें चिंता मत कर, मुझे मेरे मामा जी बचा लेंगे। थैंक यू बबलू। थैंक यू नहीं, तू मुझे प्रॉमिस कर कि जो भी तुझे पहले मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद करेगा। इससे कहते हैं एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को। प्रॉमिस? प्रॉमिस बबलू, प्रॉमिस। चल जल्दी जा और छुप के निकल जा। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? सुनील पुत्र भी बेचैन हो रहे हैं चित्रगुप्त जी। अब तो उन्हें आना ही चाहिए। प्रभु, लगता है वो आ गए। वो देख सुनील अंबानी खड़ा है ना। उसके हाथों में नोटों का बैग भी है। बॉस, मैं तो कहता हूँ जल्दी से अदला बदली करते हैं और चलते हैं। चित्रगुप्त जी, जैसे ही ये वाहन सुनील पुत्र के पास पहुंचेगा, हम शीघ्र उन्हें पकड़ लेंगे। हाँ प्रभु, हम तैयार हैं। चित्रगुप्त जी, ये वाहन इन्होंने इतना दूर क्यों रोक दिया? क्या हुआ बॉस? हम पेट्रोल बचा रहे हैं क्या? अरे नहीं गधे, बॉस ये अटकने का टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। इन लोगों ने हमें यहाँ पकड़ने की प्लानिंग तो नहीं कर रखी। हम लोग यही रुकेंगे। हेलो, तुम्हें हमारी गाड़ी? हाँ, आपकी गाड़ी क्या? गाड़ी दिखाई दे रही है? आपकी गाड़ी? हाँ, आपकी गाड़ी दिख रही है। चुपचाप चलकर मेरी गाड़ी। अरे हाँ, आपकी गाड़ी क्या? मेरी गाड़ी की तरफ आओ। गाड़ी तक आ जाऊं? ठीक है, अभी आता हूँ। चित्रगुप्त जी, ये अनर्थ हो रहा है। यदि सुनील पुत्र वाहन तक पहुंच गए तो हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? हाँ प्रभु, अब क्या करें हम? संभल के चलिए चित्रगुप्त जी, उन्हें हमारे होने का आभास नहीं होना चाहिए, वरना वो भाग जाएंगे। पैसा लाए क्या? हाँ, सारे पैसे इस बैग में। मेरा बेटा कहाँ है? बेटा यहाँ है। पैसे दो और बेटा ले जाओ। हाँ, ठीक है, ये लो। चित्रगुप्त जी, संभालिए अपने आप को चित्रगुप्त जी। जी आइए। कौन है तुम लोग? यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। मेरे दोनों मामा आ गए, मेरे दोनों मामा आ गए। ये कौन है? ये मेरा बेटा नहीं है। बबलू पुत्र। मामा जी, आगे मत बढ़ना, बढ़ना। वरना क्या पुत्र? ये अटक गए हैं, अभी बोलेंगे। बॉस क्या कर रहे हो? ये भी कोई अटकने का वक्त है, बोलो ना, वरना गोली मार दूंगा। पुत्र सुनिए, चल अंदर। आगे मत बढ़ना। कहाँ ले जा रहे हो? पुत्र, वो बबलू पुत्र और रौनक पुत्र को दे दीजिए। पुत्र, आप नादानी कर रहे हैं। वो तो सुनील पुत्र को भी ले गए। चित्रगुप्त जी, हमें उनका पीछा करना होगा। महेश पुत्र, हम आ गए प्रभु। अद्भुत। चलिए महेश पुत्र।
मत, बबलू मिल जाएगा। पापा, आपको पता है आज ना वो जा रहा था, हमने उससे बात तक नहीं की, उसको पलट के देखे तक नहीं। बबलू पापा ऐसे ही चला गया। देखो संभालो अपने आप को, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, बबलू मिल जाएगा, हमारे बबलू को कुछ नहीं होगा। पापा बबलू मिल जाएगा ना। अरे बबलू आ गया, बबलू आ गया, बबलू आ गया, बबलू आ गया, बबलू आ गया। बबलू, बिंदिया कहाँ आ गया बबलू? बबलू कहाँ आ गया? हाँ चमन, बबलू कहाँ है? बबलू कहाँ है? बबलू बोल, बबलू कहाँ है? कहाँ है? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा था कि बबलू आ गया, क्या बबलू आ गया? कितना भद्दा मजाक है ये बदतमीजी है चमन, ऐसे मौके पे ये पूछोगे तुम? बहुत गलत बात है। इधर देखो, उधर देखो, इस गलत हरकत की वजह से ही सही, पर आप दोनों के चेहरे पर 2 सेकंड के लिए एक मुस्कान तो आई। मैं आप दोनों को ऐसे उदास नहीं देख सकता हूं, प्लीज मेरी बात समझिए। चमन, क्या तुम्हें बबलू की कोई परवाह नहीं है? उसकी कोई फिक्र नहीं है कि साल में होगा वो? नहीं बलदेव भैया, मुझे हमारे बबलू की सुरक्षा की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि यम जी और चित्रगुप्त जी उसे लेने गए। उन्होंने वादा किया कि वो हमारे बबलू को सही सलामत लाएंगे। आप इधर देखिए बिंदिया दीदी, क्या आज तक हमारे यम जी ने एक भी ऐसा वादा किया जो उन्होंने ना निभाया हो? अगर उन्होंने कहा है कि वो बबलू को सही सलामत लाएंगे तो वो लाएंगे। कुछ भी बुरा नहीं होगा हमारे बबलू के साथ, मैं जानता हूं। हाँ चमन, तुम जो समझाने की कोशिश कर रहे थे हम समझ गए। हमने भैया आज तक जो भी वादा किया है उसे पूरा किए। अब ना हमको भी बबलू की कोनो चिंता नहीं है। हमने भैया ने कहा है ना कि वो बबलू को लेकर आएंगे, तो जरूर आएंगे, आएंगे। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए ये लोग? कैसी अजीब सी बाइक है ये? ये मेरे मामा जी की बाइक है, इसका नाम है महेश। मेरे दोनों मामा आ गए, मेरे दोनों मामा आ गए। देख तो नहीं, बाइक के टायर भी गोली मार के दे। बॉस, आप ना हमेशा गलत वक्त पे अटकते हो। बॉस, कैसे टायर है ये? गोली उछल के वापस आ रही है। ये मेरे पावरफुल मामा जी की पावरफुल बाइक है। अब तुम दोनों गट्टे अंकल की बजेगी बैंड। कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बबलू हमेशा कहता है कि जब भी मुसीबत में हो तो भगवान को याद करना चाहिए, वही हमेशा रास्ता दिखाते हैं। भगवान प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ, मैं रास्ता भटक जाऊँ। प्लीज भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। कॉफी चित्रगुप्त जी, ये वाहन किस तरफ गया होगा?
चित्रगुप्त जी, ये वाहन किस तरफ गया होगा? प्रभु शायद इस तरफ गया होगा, चलिए देखते हैं। चलिए। मतलब तुम्हारे पापा इस जंगल में किडनैपर्स को पैसा देने के लिए आए थे? हाँ, और उन किडनैपरों के साथ मेरा दोस्त बबलू भी चला गया मुझे बचाने के लिए। प्लीज मुझे बचा लो। बेटा तुम चिंता मत करो, हम उन्हें पकड़ लेंगे। थैंक यू अंकल। चलो। प्रभु कहाँ गया वो वाहन? अब हम कैसे ढूंढेंगे बबलू पुत्र और सुनील पुत्र को? कहा हुआ भैया? कछु ढूंढ रहे हो क्या? पहचान तो नहीं ली इन्होंने। हल्की सी भी आवाज की तो दोनों को गोली मार दूंगा। ओके ओके। जी पुत्र, आपने यहाँ से किसी वाहन को जाते हुए देखा? हाँ, एक वाहन को देखा। क्या उस गाड़ी का क्या पुत्र? रंग लाल था क्या? जी जी, लाल रंग का था। हाँ, वो उसर गया, बहुत तेजी में था। प्रभु धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद। चलिए प्रभु। पहचान लिया था इसने। ये तो मेरा क्या पुत्र? पर्स था। बहुत अच्छा, चलते हैं। रौनक, जानते हो इसे? मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा पुलिस वालों को लेकर आ गया। अब देखना तुम लोग पकड़े जाओगे। एक भी आवाज की ना तो गोली मार दूंगा यहीं के यहीं। कौन है रौनक? रौनक, क्या इसने ही तुम्हें किडनैप किया था? तू मुझे एक प्रॉमिस कर कि जो भी तुझे पहले मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद करेगा। इससे कहते हैं एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को नहीं। ये तो मेरे अंकल हैं। तो आप इसके अंकल हो? देखिए, ये बच्चा इस जंगल में गुम हो गया था। क्या आप इसे इसके पापा के पास तक पहुंचा दोगे? रौनक, 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 बेटा तू ठीक तो हो ना बेटा? और तुमने पुलिस वालों से झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बताया? ये बात तो मेरी भी समझ ये अटके रहेंगे। लेकिन ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस लड़के ने सच क्यों नहीं कहा? तुम डर गए थे बेटा? नहीं पापा, मैं डरा नहीं था। वो तो मैंने अंकल की हेल्प करने के लिए झूठ बोला था। हेल्प? हाँ पापा, मैंने बबलू से प्रॉमिस किया था कि कोई भी मुझे मुसीबत में मिलेगा तो फिर मैं उसकी मदद करूंगा। और अंकल मुसीबत में थे, वरना वो जेल चले जाते। इसे कहते हैं एक हाथ ले और एक हाथ दे, मगर किसी और को। मतलब कि एक हाथ ले एक हाथ दे मगर किसी और को। ये चेन तुम तक भी पहुंच गई? आप चाहे कितने भी बुरे अंकल हो, आप इस चेन को नहीं तोड़ सकते। इसलिए आप सबसे पहले मुसीबत में बड़े अंकल की मदद करोगे और उसे भी बोलोगे कि आगे मदद करने। अरे बहुत हो गया ये मदद समारोह। मैं कहता हूँ बॉस, बैग मिल गया, चलते हैं यहाँ से, चलो। अरे रुको टुन्नू, जो इस बच्चे ने बात कही वो आज मुझे बिल्कुल समझ। बिल्कुल क्या बॉस? बिल्कुल गलत बात है ना, चलो चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस बच्चे ने जो कहा आज वो बात मेरे दिल को छू गई। और हमने इस बच्चे का इतना बुरा किया और आज ये बच्चा हमारी भलाई के बारे में सोच रहा है, तो हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते?
मैं तुमसे वादा करता हूँ बच्चे कि एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को मैं जरूर हिस्सा लूंगा। और अगला जरूरतमंद जो दिखेगा उसको पक्का पक्का क्या अंकल? पक्का उसकी मदद करूंगा। प्रभु सत्य बात है, इनकी भलाई ही इनका भला करेगी। प्रभु यम है आप। चित्रगुप्त जी, बच्चा ठीक है ना? हाँ मेरा बच्चा, हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। हम लोग बहुत डर गए थे बेटा, बहुत डर गए थे। हम खड़े हैं उस घर के सामने जहाँ रहते हैं वो शख्स जिन्होंने एक हाथ ले एक हाथ दे मगर किसी और को की शुरुआत करी है। अब भलाई की ये चैन देश भर में आग की तरह फैलती जा रही है। अब दूसरों की मदद करना जैसे आज का न्यू फैशन है, और जिन्होंने इन सब की शुरुआत करी है उनका नाम है बलदेव कपूर। आइए जानते हैं। तो बलदेव जी, कैसे हुआ ये सब? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो पॉलिसी है सबकी भलाई करना, और मेरा दिल वाकई बहुत बड़ा दिल है मेरा। आप मेरे दिल के अंदर अगर झांक कर देखेंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिलेगी। मैं जब उस दिन किसी अनजान व्यक्ति की मदद करनी है ये ठान के निकला था, तब आपने कितनी बहादुरी के साथ इस कार को रोक लिया, ये पत्थर रखकर। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपको एक श्रृंखला से जोड़ना चाहता हूँ। एक हाथ दे एक हाथ ले मगर किसी और के लिए। भाई साहब इन्हें जल्दी उठाइए और मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मुझे कोई पहला जरूरतमंद दिखेगा मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। तो इस तरह से एक हाथ दे एक हाथ ले ये पॉलिसी फैल गई। हम जानना चाहेंगे आपको ये कमाल का आइडिया आया कैसे? देखिए वैसे तो इस घर में कमाल के आइडिया सिर्फ मुझे ही आते हैं, लेकिन इस बार ये आइडिया इन्हें मिस्टर यम को आया। प्रभु हम लोग टीवी पे आ रहे हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। यम जी तो बताइए ये एक हाथ ले एक हाथ दे का आइडिया आपको कैसे आया? मानव जाति के कल्याण के लिए आपको कोई बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, बस छोटे छोटे कदम, जैसे दूसरों का भला करना, औरों को खुश रखना, दूसरों के काम आना, लोगों के साथ अपने सुख दुख बांटना। बस यदि आप सब मानव केवल इतना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे तो ये पृथ्वीलोक अत्यंत सुंदर जगह हो जाएगी। प्रभु हमें भी टेलीविजन में आना है प्रभु, आगे हमसे बुलवाइए। देवी आगे की बात हमारे सहयोगी आपको बताएंगे। सहयोगी नहीं प्रभु आप बोलिए। नहीं चित्रगुप्त जी। ठीक है हम बताते हैं। देखिए कोई भी योजना तब यशस्वी होती है जब उसमें भाग लेने वाले बड़ी ईमानदारी से उसमें भाग लेते हैं। एक हाथ ले एक हाथ दे मगर किसी और को योजना भले ही प्रभु की हो किंतु उसे यशस्वी बनाया है आप सब लोगों ने। आपकी भलाई ही आपका भला करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी भलाई से ही मेरा भला हुआ। अब देखो ना, मुझे मेरा बेटा भी मिल गया और मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, और भलाई करने की वजह से मेरे बेटे की जान भी बच गई। और मुझे भी सुनील जी कंपनी में नौकरी मिल गई। मुझे भी सुनील जी की कंपनी में नौकरी मिल गई। और मुझे अब पुत्र ये कोई समय है अटकने का, आप टीवी में दिख रहे हैं। और मुझे भी सुनील जी की कंपनी में जॉब मिल गई। कितनों की जिंदगी बदल दी आपके आइडिया ने। हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे। कौन है आप, कहाँ से आए हैं? देवी यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त, और हम लोग यमलोक से आए हैं।
कमाल है, यमराज के नाम से लोग डरा करते थे और कहाँ आज आपने यमराज के नाम से डर ही निकाल दिया। लोगों की जिंदगियों में खुशियां फैलने लगी है आपके नाम से। देवी, हम खुशियां लेने नहीं, देने आए थे। यमराज का कार्य तो केवल आत्मा को ले जाना है। जीवन और मृत्यु आप मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से तय करते हैं। तो हम आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब अपने कर्म सुधारिए, भला कीजिए और आपके साथ भला होगा। यम जी की जय! 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 आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि एक हाथ ले एक हाथ दे मगर किसी और को, ये योजना भारत सरकार की ओर से पूरे देश में लागू की जाएगी और इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे बलदेव कपूर। अरे बोल भैया। और इतना ही नहीं, ये सरकार की तरफ से करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए बलदेव जी को पूरे देश भर में घूम के एक हाथ दे एक हाथ ले मगर किसी और को का प्रचार करना होगा और लोगों की भलाई करनी होगी। घूमने का सपना भी पूरा हो गया और आज से मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा और कुछ नहीं। आपको मुबारक हो बबलू पापा। थैंक यू विद्या। कांग्रेचुलेशंस पापा। कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। बधाई हो बबलू पापा, हमने आपसे कहा था ना, आप भला करेंगे तो आपके साथ भी भला होगा और आपका स्वप्न पूरा होगा। हाँ, कहा था और बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आज मुझे तुम लोगों पे बहुत प्यार आ रहा है। चलिए, आपका सपना तो पूरा हो गया, अब बारी है हमारा वादा पूरा करने की। चित्रगुप्त जी, हमें चलना होगा। एक बात पूछे भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? विद्या बहन, अब हमें यमलोक जाना होगा। प्रभु पृथ्वी पर आए थे मनुष्यों को खुशियां बांटने, उनका कर्म सुधारने। अब सब लोग एक दूसरे की भलाई करने लगे हैं, तो प्रभु का कार्य समाप्त हो गया है। हमें आज्ञा दीजिए। हमें जाना होगा विंध्या बहन, किंतु आपका दिया प्रेम और स्नेह हमें सदैव स्मरण रहेगा और पृथ्वीलोक पर आपसे हुई भेंट से लेकर अब तक के सभी पल हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अभी अभी आप हमको अपनी बहन बनाए और अभी अभी आप हमसे मिले भी ना जा रहे हैं। हम आप पर बोझ बनना नहीं चाहते। हाँ, आप भैया हैं हमरे, भाई कभी बहन पे बोझ होता है का? भैया, आप भी हमको बहुत ही याद आएंगे। बबलू पुत्र, आप अत्यंत होनहार हैं, अद्भुत हैं आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमारी विंध्या बहन का हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ मामा जी कि आपने मुझे जो भी सिखाया है उसे नहीं बोलूंगा और कभी झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा मम्मी का भी ख्याल रखूंगा। चमन पुत्र, इधर देखो, उधर देखो, हम उधर ही से चले जाएंगे। इधर देखो, आप दोनों उधर से मत जाओ। यम जी, चित्रगुप्त जी, कितनी मस्तियां की ना हम लोगों ने साथ में, कितना कुछ सीखा मैंने आप लोगों से। चमन पुत्र, हमेशा याद रखना,
मनुष्य चाहे कितना भी धन एकत्रित क्यों ना कर लें, नाम और सम्मान से बड़ा नहीं होता। मनुष्य का असली धन उसका सम्मान, उसका नाम होता है। I'll miss you all. आप हमेशा हमें याद आएंगे। बबलू पापा, हमें क्षमा कर देना। हमने अनजाने में कई बार आपको तकलीफ दी, आपको तंग किया। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। जो मजा तुमसे परेशान होने में आया ना आज तक, वो किसी और चीज में नहीं आया। प्लीज तुम मत जाओ, यही रह के मुझे हमेशा तंग करो ना। काश कि हम रुक पाते, किंतु हमें जाना होगा। हमें आज्ञा दीजिए। एक बात बताओ, मैंने जो सपने में यमराज और चित्रगुप्त देखे थे, वो तुम ही थे ना? हमारे भोले बबलू पापा। इंडिया बहन, बबलू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप सभी के साथ अत्यंत आनंद आया। अब हमें आज्ञा दीजिए। चलिए प्रभु। मामा जी बचाओ। चमन पुत्र जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। वो हमें थोड़ी हिम मलाई मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी हम जी, बहुत सारी मिलेगी। मैं अभी लेकर आया। आज पहली बार हिम मलाई खाने का मन नहीं कर रहा। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, क्योंकि ये हिमलाई हमें पृथ्वीलोक की याद दिलाती है। चित्रगुप्त जी, पृथ्वीलोक की हमारी ये यात्रा हमें सदा स्मरण रहेगी। हाँ प्रभु, और उन्हें भी स्मरण रहेगी जिनका जीवन आपने छुआ है और उसे बेहतर किया है। प्रभु, ये अंतिम हिमलाई आप लीजिए। नहीं चित्रगुप्त जी, ये आपकी है, आप ही खाइए। नहीं प्रभु, आप ही इसके असली हकदार हैं, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए थे, वो कार्य आपने पूर्ण किया है। अब लोग आपके नाम से डरते नहीं हैं, प्रेरित हो जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीर नहीं होती, प्रेम और स्नेह की मुस्कुराहट आ जाती है। प्रभु, आप लीजिए। नहीं चित्रगुप्त जी, ये आपकी है, आप ही खाइए। प्रभु, आप हमसे बड़े हैं, आप खाइए पहले। नहीं चित्रगुप्त जी, आप हमसे छोटे हैं, आप खाइए। प्रभु। चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु ये हिममलाई हम ही ले लेते हैं। न जाने फिर कब हमें ये भाग्य में मिले। नारायण नारायण।